एक संस्मरण याद आ रहा है, कहो तो सुना दें। सुना देता हूँ। ये संस्मरण है भोजपुर का, भोपाल के पास भोजपुर एक क्षेत्र है, एकांत है। वहाँ पर चारों ओर चट्टाने चट्टाने हैं और थोड़े वृक्ष भी हैं। तो आचार्य भगवंत के उस समय शीतकालीन वासना चल रही थी और प्राय करके आचार्य जब सुबह सुबह घूमने के लिए शौच क्रिया के लिए जाते थे तब उनके साथ चलते थे, जाते थे वो, क्योंकि आचार्य से कुछ ना कुछ चिंतन, कोई ना कोई चीज़ मिल जाया करती थी। तो उस दिन आचार्य शायद अष्टमी का दिन था, आचार्य ने उस दिन केशवंचन किया था। तो क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया आचार्य, तो हमको जाना था, हम निकल गए और जाकर के हमने सोचा थोड़ा और दूर चलते और काफ़ी दूर निकल गए जंगल में अंदर अंदर। थोड़ा ठंडी का समय था, चले गए वहाँ पर, थोड़ा आसन वगैरह भी लगाया, लौट करके आए तो झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी रास्ता थी, झाड़ियों के बीच में छोटी सी रास्ता थी, उसके अंदर बहुत बड़ी शिला थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, सर्वं निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मानममीक्षमानो निलीयसे तुम परमात्म तत्ति। ये बराबर बराबर श्लोक की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा इतनी झाड़ियों में और आवाज़, लेकिन आवाज़ तो जानी पहचानी नहीं, गुरु विद्यासागर जी की आवाज़ लग रही थी। वो तो कीर्तन कर रहे थे वहाँ, यहाँ आवाज़ कैसे आ रही है? अब ये नहीं देख पाया मैं कि मुझे समय काफ़ी हो गया था लौटते समय, और मैं वहाँ से अंदर गया और जाकर के देखा आचार्य भगवंत शिला पर विराजमान और हाथ जोड़े हुए इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मानमेक्षमानो निलीयसेतुम परमात्म। इसी श्लोक को पढ़ते जा रहे, दूसरा श्लोक नहीं पढ़ रहे। और सला थोड़ी सी स्लिप वाली थी नीचे साइड में, तो जहाँ पर निचाट थी, मतलब निचलापन था, वहाँ जाकर के हम भी बैठ गए और बैठ करके हम भी हाथ जोड़ करके सुनने लगे उस गाथा के लिए। थोड़ी धूप आ रही थी तो अच्छे से धूप में बैठे बैठे इस प्रकार का पढ़ रहे थे नीचे। अब थोड़ी सर्दी का समय था, थोड़ी मुझे खांसी आ गई। आज ने देखा कोई बैठा है और थोड़ी सी ऐसा थोड़ी सी नेत्र खोल करके देखा, फिर विराम ले लिया। बोलते क्यों कुंतु तुम भी आ गए? हमने कहा जी आचार्य जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठंडी का टॉनिक ले रहे हो? हाँ आचार्य ले रहे हैं। उस समय चटाई का उपयोग नहीं था। अच्छा, ज़रा सर्दी तो नहीं लगती? नहीं आचार्य, देखो ये जो सर्दी है ना, इसको स्टोर करो, गर्मियों में काम में आएगी। जो आज सर्दी सहन करेगा कल वो गर्मी भी सहन कर लेगा, जो सर्दी सहन नहीं कर पाएगा वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। हमने कहा आचार्य जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप एक ही श्लोक को बार बार क्यों पढ़ रहे थे? तो आचार्य बोलते हैं, जो श्लोक हमें बहुत प्रिय होते हैं, जिसमें संसार की विडंबना छोड़ने की बात कही गई हो, विकल्प जाल को छोड़ने की बात कही हो गई हो, सर्वम सारे विकल्प जाल को छोड़ करके मैं कब आत्मा में आऊँ, कब एकांकी हो जाऊँ, जैसी जो गाथाएं होती प्रिय होती हैं उनकी मैं एक एक माला तक फेर लेता हूँ, एक एक माला तक फेर लेता हूँ उस गाथा में जाकर से। हमने कहा आचार्य हम धन्य हैं जो आपके मुख से हम ये गाथाएँ सुन रहे हैं। तो आचार्य बोलते क्या करें? अमित गति आचार्य जैसे कुंद जैसे आचार्यों ने ऐसी गुफाओं में बैठ कर के लिखी होंगी कि ऐसे चिंतन किया होगा। अपन लिख नहीं पा रहे तो कम से कम उन गाथाओं को पढ़ ही लें, उन श्लोकों को पढ़ ही लें। बहुमान देखो आचार्य भगवंत का उन गाथाओं के प्रति, उन श्लोकों के प्रति कितना बहुमान है आचार्यों के प्रति। अब आप लोग कई बार सोचते हो महाराज ये ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा? अरे कर्मकांड जैसे ग्रंथ आचार्यों ने कहाँ चूलगिरी पर बैठ करके, चंद्रगिरी पर बैठ करके लिखा है। उन गाथाओं को हम यहाँ बैठ के पढ़ तो लें कम से कम, इतना अपना सौभाग्य है। भले समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ऐसे आचार्यों ने लिखा, कहाँ बैठ करके लिखा उन्होंने, कितनी विशुद्धि के साथ लिखा होगा। मैंने कहा आचार्य मेरा तो और परम सौभाग्य है, आप महान आचार्यों की गाथाओं को
जिन्होंने जंगलों में गुफाओं में बैठ करके लिखा, उनको आप पढ़ रहे हो। आप भी जंगल में, वीरान में, सलाह पर, झाड़ियों के पीछे बैठ करके आचार्य पढ़ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। अहो भाग्य मेरा कि आचार्यों ने लिखा, महान आचार्यों ने, ऐसी गुफाओं में बैठकर, चट्टानों में बैठ करके, और ऐसे आचार्य के मुख से मैं सुन रहा हूँ। अहो भाग, अहो भाग। उस दिन मुझे लगा कि आचार्य का जिनवाणी के प्रति कितना बहुमान है, आचार्यों के प्रति कितना बहुमान है। मुझे लगा कि मेरा कितना सौभाग्य है जो आचार्यों के प्रति इतना बहुमान रखते हैं, जिनवाणी को इतना बहुमान रखते हैं, उस संसार को छोड़ने के इतनी भाव रखते हैं। ऐसे आचार्य मेरी गुरु है, मेरी गुरु हैं। गर्व से कहो विद्यासागर मेरी गुरु है, विद्यासागर मेरे गुरु हैं। और ऐसा हमें सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी की मुख से ऐसी गहन गाथाओं का अर्थ समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? फिर बाद में बोलते हैं अपनी मन की बात निकाल करके, अब देखो इतने वर्ष हो गए हैं, कब तक उलझा रहूँगा, ये सब दीक्षा शिक्षा इसी में लगाऊँ, मैं अपना कल्याण कब करूँगा। जैसे मैंने कहा, जैसे आपका तो कल्याण हो रहा है। हमने कहा ऐसा तीर्थंकर सोचते तो उपदेश काय खो देते, इन सब की दीक्षाएँ क्यों होती। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा। हमने कहा जैसे लाखों का कल्याण हो रहा है, आपका तो अभी बहुत हजारों वर्ष तक ही चलना है, हजारों वर्ष तक ही चलना है। आप दीर्घायु हो, ऐसा भावना बार है, ऐसा कह रहे। अच्छा से सुनते जा रहा है आशीर्वाद। पर धीरे धीरे बात को समाप्त हुई, वहाँ से समय हुआ, निकल करके परिसर में आए। तो शायद ये दुर्लभ क्षण हैं जो आपको तो कभी मिली नहीं होंगी, पर मुझे मिली है। मैंने सहयोग करके